तो मैंने धुरंधर द रिवेंज का अनकट वर्जन यानी रॉ एंड अनदेखा वर्जन फाइनली देख लिया है। तो ये वो जो वर्जन है ये केवल इंटरनेशनली नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुआ है और ये मैंने कैसे देखा ये मुझसे मत पूछिएगा। तो ये जो वर्जन है मुझे जो थिएट्रिकल वर्जन था उससे काफी ज्यादा अलग लगा और इस वीडियो में आपको वही डिफरेंसेस शेयर करूंगा और साथ साथ मैं थोड़ा अपने ओपिनियन भी बताऊंगा जो सेंसरशिप हुई थी उसके ऊपर। सो लेट्स बिगिन। तो पहले जो एलिफेंट इन द रूम है उसके ऊपर बात करते हैं यानी कि गालियां। तो इस वर्जन में जो MCBJ गालियां म्यूट की गई थी थिएट्रिकल वर्जन में वो सारी की सारी इंटैक्ट हैं विदाउट एनी कट्स और बीप। तो जो अनसेंसर्ड डायलॉग्स हैं बिना किसी बीप के मुझे ज्यादा इम्पैक्टफुल लगे। तो एक एक करके सारे सीन्स को हम लोग कवर करते हैं। तो जो ओपनिंग एक्शन सीक्वेंस है यानी जो आरी आरी वाला पूरा सीक्वेंस है उसमें काफी सारे चेंजेस किए गए हैं इस वर्जन में। तो जब जसकीरत बंटी से लड़ रहा होता है हैंड टू हैंड कॉम्बैट कर रहा होता है तो उसका जो एक हेंचमैन होता है जसकीरत उसकी खोपड़ी खोल देता है पूरी तरीके से। तो ये जो चीज है इसको जो ओरिजिनल वर्जन था उसमें जूम इन कर दिया गया था और काफी हद तक ट्रिम कर दिया गया था, लेकिन इस वर्जन में उसको ट्रिम नहीं किया गया। पूरा का पूरा सीन दिखाया गया कि भाई कैसे खोपड़ी उसकी खुल रही है और जो स्कल के टुकड़े हैं वो ड्रॉप कर रहे हैं धीरे 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 जैसे हैमर के ब्लोस पड़ते जा रहे हैं उसके ऊपर। वो जब जसकीरत टीटू को ढूंढ रहा होता है तो जो हॉलवे फाइट सीन होता है उसमें भी एक्स्ट्रा गोर डाला गया है। जो हाथ कट रहे हैं उनको पूरी तरीके से दिखाया गया जो कि ओरिजिनल वर्जन में नहीं था। इसके बाद जो कोर्ट वाला सीन होता है जहाँ पे मतलब जसकीरत है अपनी माँ और बहन को गुड बाय कर रहा होता है तो वहाँ पे वही सेम कन्हैया वाला सॉन्ग चल रहा होता है जो आलम भाई की डेथ के बाद चल रहा होता है। तो यहाँ पे उस सॉन्ग का थोड़ा एक इंस्ट्रूमेंटल वर्जन यूज किया गया इंस्टेड ऑफ वोकल्स। तो जो नेटफ्लिक्स वर्जन है इस मूवी का इसमें म्यूजिक में भी काफी सारे चेंजेस किए गए हैं और ये जो चेंजेस हैं ये मतलब थोड़ा एक्सपीरियंस को काफी ज्यादा इफेक्ट करते हैं मेरे हिसाब से इन पर्टिकुलर सीन्स। जैसे कि जो ऑपरेशन लेयरी का एक सीक्वेंस है जिसमें जो हमजा है जो फायरबॉल लेके अपना गली में धीरे धीरे चल रहा होता है तो वहाँ भी म्यूजिक में काफी इन लोगों ने चेंज किया है। पहले तो जो इस सीक्वेंस है इसको पूरा पूरा काफी एक्सटेंड किया गया, सीन को काफी स्लो कर दिया गया इन कंपैरिजन टू द ओरिजिनल वर्जन। तो जो ओल्ड वर्जन था उसमें काफी एक सिनेमैटिक म्यूजिक बज रहा होता था कि भाई काफी ऐसा लग रहा होता है कुछ बहुत एपिक हो रहा है वहाँ पे। लेकिन जो नया वर्जन है उसमें जो तेरे इश्क में कैसा वो गाना का ही एक इंस्ट्रूमेंटल वर्जन बज रहा होता है और धूर अंदर के हमें चैंट सुनाई दे रहे होते हैं। तो ये एक चीज चेंज की गई है। और जो शटर वाला सीन है जिसमें से 3 लोग का सर कुचल देता है शटर से उसमें भी गोर को बढ़ा दिया गया, ब्लड ज्यादा दिखता है इन कंपैरिजन टू द ओल्ड वर्जन। तो जो सीन सबसे ज्यादा एक्सटेंड किया गया और सबसे ज्यादा जो इम्पैक्टफुल है वो है उजैर और अरशद पप्पू का सीक्वेंस जिसमें बेसिकली वो उसका सर काट के फुटबॉल खेलता है। तो इस सीक्वेंस को पूरी तरीके से खराब कर दिया गया था थिएट्रिकल वर्जन में। इसकी लेंथ समझ लो आधी कर दी गई, ऑलमोस्ट 44 सेकंड आई थिंक सो काटे गए। तो इस वर्जन में उसको काफी ज्यादा एक्सटेंड किया गया। तो जो गर्दन कट रही होती है पूरा पूरा खून निकलता हुआ देख सकते हो, जो मसल्स कट रहे हैं वो देख सकते हो, जो उजैर का जो चाकू है वो फंस रहा है उसकी गर्दन में वो देख सकते हो जैसे कि वो एकदम रियल बुचर की तरह है। तो इस एक्सटेंडेड सीन में मतलब उजैर की इंसैनिटी को भी दिखाया गया कि भाई कितना अनहिंज्ड वो हो चुका है कि भाई वो एक मरे हुए आदमी के सर से बात कर रहा है। और जो हेड ड्रिबलिंग वाला सीन है उसको भी एक्सटेंड किया गया। तो ये सीन काफी इंपॉर्टेंट था उजैर के कैरेक्टर आर्क के लिए क्योंकि दिखा रहा है कितना अनहिंज्ड और डिस्ट्रक्टिव हो चुका है वो आफ्टर रहमास डेथ। तो जो फाइट है हमजा और पिंदा के बीच में उसको भी थोड़ा ट्विक किया गया कि हमें क्लोजअप दिखाया जाता है कि पिंदा की आय का जिसमें वो सिरिंज घुसी होती है और जो हमजा का रिएक्शन है पिंदा की डेथ का उसको भी काफी चेंज कर दिया गया। तो ओरिजिनल वर्जन में जो रिएक्शन होता है वो काफी एब्रप्ट होता है कि भाई जैसे हमजा उसको देखता है और रियलाइज करता है कि पिंदा मर गया है वो सीन कट हो जाता है। लेकिन इस वर्जन में उस सीन को काफी ज्यादा एक्सटेंड कर दिया गया, डिफरेंट एंगल्स दिखाए गए। तो मुझे तो ओरिजिनल सीन ज्यादा बेहतर लगता था उसकी शॉक वैल्यू उसकी ज्यादा थी और इस सीन में थोड़ा ज्यादा ही उन्होंने एक्सटेंड कर दिया। तो जो फाइनल मुरीदके वाली फाइट होती है उसमें भी काफी चेंजेस किए गए। तो एक सीन होता है जिसमें हमजा जो है वो आजम चीना का सर है वो सीमेंट ब्लॉक से क्रश कर रहा होता है। तो थिएट्रिकल वर्जन में उसको एकदम जूम इन कर दिया गया था लेकिन इस वर्जन में पूरा उसको प्रॉपर्ली दिखाया गया कि भाई कैसे एकदम चकनाचूर हो रहा है वो। तो जो आजम चीमा थोड़ा शाहीन अफरीदी जैसा नहीं दिख रहा है इसमें। तो जब हमजा इकबाल का पैर काट देता है तो उसका एक क्लोजअप भी दिखाया गया है इस वर्जन में। और कुछ लोग कह रहे थे कि जो ट्रेलर के कुछ सीन्स थे मेजर इकबाल जिसमें वो मेनेसिंगली हंस रहा है वो क्यों नहीं दिखाया गया इस वर्जन में। आई थिंक सो जो वो सीन्स थे वो केवल स्पेसिफिकली टीजर और ट्रेलर के लिए शूट किए गए थे, वो फिल्म के नैरेटिव में कहीं पे फिट नहीं हो रहा था। और मैंने कुछ BTS के फोटोज भी देखे, आई थिंक सो दे वर प्रमोशनल मटेरियल्स। तो जो कला कोट वाली गन फाइट थी उसमें हमजा का एक सीन था जिसमें वो गियर से किसी का सर फोड़ देता है। तो वो सीन आई थिंक सो फिल्म मेकर्स ने खुद ही काट दिया, इस वर्जन मुझे तो नहीं दिखा वो। और जो ट्रेनिंग सीक्वेंस था फिल्म खत्म होने के बाद उसमें क्रेडिट्स को हटा दिया गया, उसको एकदम क्लीन रखा गया। तो ओवरऑल बोलूंगा कि ये जो वर्जन है ये ठीक ठाक है, मतलब इतना कुछ खास भी नहीं है। एक्सटेंडेड सीन्स मुझे अच्छे लगे लेकिन जो म्यूजिक में इन्होंने चेंजेस किए हैं वो काफी कॉन्ट्रोवर्शियल हो सकते हैं क्योंकि कई सीन में म्यूजिक कम्प्लीटली चेंज कर दिया गया है और जो म्यूजिक की जो टोन थी और उसकी वॉल्यूम थी वो भी काफी कम कर दी गई है कई सीन्स में। तो जो थिएट्रिकल एक्सपीरियंस है वो शायद आपको यहाँ पे ना मिले। और कई जगह पे मुझे इस वर्जन में म्यूजिक अबरट भी लगा कि अचानक से आ जा रहा है वो इंस्टेड ऑफ स्लोली बिल्डिंग अप। और जो अनसेंसर्ड डायलॉग्स थे वो भी मुझे काफी अच्छे लगे।
बिकॉज द मूवी वॉज मेंट टू बी सीन लाइक दैट। और पता नहीं मुझे ये 18+ मूवी में सेंसर बोर्ड क्यों गालियों को म्यूट करता है, व्हाट वाज द पॉइंट ऑफ दैट। तो बीजेपी की सो कॉल्ड प्रोपेगेंडा मूवी को बीजेपी की गवर्नमेंट ही सेंसर कर रही है, बड़ी अजीब बात है। तो यही थे वो चेंजेस जो मुझे नेटफ्लिक्स के वर्जन में दिखे। अब जियो स्टार का भी वर्जन आने वाला, देखते हैं उसमें क्या होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियंस जरूर दें और आपने क्या चेंजेस ऑब्जर्व किए हैं वो बताएं। मैं मिलता हूँ आपसे अगले में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।